नमस्कार साथियों। मैं उत्तम कुमार हूँ। उत्तम सुशांत 100% 5 स्टार रेटिंग पाने वाली पुस्तक सुखी आत्मा स्वस्थ शरीर का लेखक हूँ। मैं आज एक नया लेकिन गंभीर विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, चूँकि विषय गंभीर है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। विषय है आजीवन हमें डराने वाला डर कहाँ से आता है और इसका निदान क्या है। साथियों, आपने शोले फिल्म का वह डायलॉग जरूर सुना होगा। गब्बर सिंह का वह डायलॉग है। गब्बर सिंह कहता है कि जब 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे यह कहकर डराती है कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। साथियों, सिर्फ शोले फिल्म के बच्चों को ही नहीं डराया जाता था, बल्कि हम लोगों को भी डराया जाता था। भूत प्रेत आदि काल्पनिक चीज़ों का हवाला देकर हमें भी डराया गया है और इसका परिणाम यह हुआ कि कई बार सपने में भी काला डरावना भूत आकर डरा कर चला जाता था। अंधेरे में हर छोटा पेड़ भूत जैसा लगता था और कलेजे की धड़कन बढ़ा देता था। काल्पनिक डर जो एक बार बचपन में बैठ गया वह अभी तक अलग अलग रूप बदल कर आता है और हमें जीने नहीं दे रहा। हम भी अपने बच्चों को डराते हैं। भकोला है, भूत है, उठा कर ले जाएगा। कभी कभी तो अत्यंत विभत्स रूप हो जाता है। भकोला एक बच्चे को उठा कर ले गया और उसका सारा खून पी गया। भूत एक बच्चे को उठा कर ले गया और उसका पेट खा गया। साथियों, इस विषय पर मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 6 वर्ष के उम्र तक किसी भी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। अतः 6 वर्ष तक जो भी हमारे अनुभव होते हैं, हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, उसी पर हमारा पूरा व्यक्तित्व आधारित होता है। धरती पर आप देखते होंगे जहाँ लोग आना जाना प्रारंभ कर देते हैं वहाँ रास्ता बन जाता है। बाल मन में भी जैसे विचार आते हैं वे अपना रास्ता बना लेते हैं और फिर आजीवन अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो वे उस मन के रास्ते पर चलते रहते हैं। आप साथियों ध्यान देंगे तो पाएंगे कि एक ही विचार बार बार आते हैं और आपको या तो खुश कर दे जाते हैं या उदास कर जाते हैं या डरा जाते हैं। तो ये बचपन में जो डराने वाले विचार हमारे मन में बोए जाते हैं वे आजीवन हमें डराते रहते हैं। तो फिर इसका निदान क्या है? न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम के द्वारा अवांछित विचारों को दिमाग से हटाया जाता है। मैंने अपनी पुस्तक सुखी आत्मा स्वस्थ शरीर में उसके अध्याय 8 और 9 में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम पर आधारित तरीका बताया है और आपके अंतर्मन में बैठे डरावने विचारों को उखाड़ फेंकने के लिए मैं यहाँ एक और तरीका बता रहा हूँ। साथियों, आप एक नोटबुक ले लीजिए और उस नोटबुक में जो भी आपका काल्पनिक डर है उसको साफ साफ
पूरे विवरण के साथ लिख दीजिए और फिर उसको पढ़िए। और आपको लगता है कि कुछ विवरण छूट गया है तो उसको दोबारा लिख लीजिए। और उसके बाद उन पन्नों को नोटबुक से फाड़ दीजिए और उनमें माचिस से आग लगा दीजिए। और जब तक वे जलते रहेंगे आप उनको देखते रहिए, और जब राख बनकर ठंडा हो जाए तो उन्हें उठाकर एक फूल के पौधे के जड़ में रख दीजिए और वहाँ पानी पटा दीजिए। फिर परमपिता परमेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। साथियों, आपको यह विधि अटपटी लग रही होगी, लेकिन आप इसका पूरी तरह प्रयोग करेंगे तो आपका इसका प्रभाव देखकर दंग रह जाएंगे। साथियों, एक कहावत भी है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। आपने हमारी बात इतनी ध्यान से सुनी है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ईश्वर आपके जीवन में खुशियों की बारिश कर दें। जय हिंद।